हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर फूड। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी 2, फूड एंड वाटर। ओके, सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फूड एंड वाटर। ओके, सॉरी, इस यूनिट में। ओके, एंड इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फूड। ओके, what will be our topics? क्या क्या टॉपिक्स होंगे हमारे? फर्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ फूड। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें फूड प्लांट से भी तो मिलता है, राइट। नेक्स्ट, फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, यानी कि फूड में हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, कैरिंग फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब वो फूड हम एनिमल्स और प्लांट्स तक भी कैरी होता है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड में हमारे क्या क्या आते हैं? हमें प्लांट से भी फूड मिलता है और एनिमल से भी। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। ठीक है, फूड हमारी बेसिक नीड्स में से एक होता है। ठीक है, जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनमें से एक होता है फूड। ओके, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, बिना फूड के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, राइट। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स फॉर आवर मील, फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है, हम अपनी अलग अलग मील में अलग अलग तरह का फूड ईट करते हैं। लाइक ब्रेकफास्ट में अलग फूड ईट करते हैं, लंच में डिफरेंट फूड ईट करते हैं एंड डिनर में भी डिफरेंट फूड ईट करते हैं, राइट। आवर फूड आइटम्स कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन्स। ठीक है, हमारे फूड आइटम्स भी चेंज होते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, यानी जैसे सीजन चेंज होता है तो फूड आइटम भी चेंज होते हैं। नए सीजन में कुछ नया आइटम आता है और कुछ पुराने आइटम्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सीजन के अकॉर्डिंग नए नए फूड आइटम्स हमको मिलते हैं, चेंज होते रहते हैं, राइट। ओके, नीड ऑफ फूड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ फूड। एवरी डे वी ईट फूड, राइट। हम रोजाना फूड को ईट करते हैं, खाते हैं, राइट। वी नीड फूड बिकॉज इट, हमें फूड की नीड होती है। क्यों? क्योंकि हेल्प्स अस टू ग्रो, क्योंकि हमें ग्रो होने में हेल्प करता है फूड। हेल्प्स टू डेवलप आवर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ को डेवलप करने में हेल्प करता है फूड। गिव्स अस एनर्जी, हमें बहुत सारी एनर्जी देता है फूड, राइट। गिव्स अस नेसेसरी एनर्जी टू डू आवर वर्क। ठीक है, हमें हमारे काम को करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो भी हमें देता है फूड। एंड टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, और हम अलग अलग तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सभी के लिए एनर्जी कौन देता है? हमें फूड, खाना, राइट। नेक्स्ट, गिव्स अस द नेसेसरी स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड टू फाइट ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस। ठीक है, अब हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है फूड, सो दैट हमारी हेल्थ अच्छी रह सके, हम हमारी डिसीजेस, जितनी भी डिसीज होती हैं उनसे फाइट कर सकें, लड़ सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, फूड के क्या क्या सोर्सेस हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स सप्लाई मच ऑफ द फूड वी ईट। ठीक है, ज़्यादातर जो फूड हम ईट करते हैं वो हमें कौन सप्लाई करता है? प्लांट्स। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स, और जो बचा हुआ फूड होता है, ठीक है, वो हमें एनिमल से मिलता है। ओके, और लेकिन ज़्यादा पार्ट कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ठीक है, सम बेसिक फूड्स सच एज एग्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन देयर नेचुरल स्टेट। ठीक है, कुछ बेसिक फूड हो गए, उनको नेचुरल स्टेट में ही बेचा जाता है। जैसे एग, उनको एज इट इज बेचा जाता है, राइट, एज इट इज सेल किया जाता है। फ्रूट्स को भी हम पेड़ से तोड़ते हैं, एज इट इज बेच देते हैं। वेजिटेबल्स को भी सेम हम ये कहते हैं, ऐसे ही उनको सोल्ड आउट कर दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अदर फूड आर प्रोसेस्ड बिफोर दे रीच टू मार्केट। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा फूड होता है उसको प्रोसीड किया जाता है मार्केट तक पहुंचने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड्स फ्रॉम प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम प्लांट्स। राइस, व्हीट, ओट, मेज, मिलेट्स आर ग्रेन और सीरियल्स। राइस, चावल, गेहूँ, ओट्स हो गए हमारे, मक्का, मिलेट्स। ठीक है, ये सभी क्या है? ग्रेन्स, अनाज होते हैं। ये सभी हमें किससे मिलते हैं? और सीरियल्स भी, ठीक है, दालें भी, ये सभी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। ओके, वी ईट यूजुअली
ग्राउंड टू फ्लोर, ठीक है। और यूजुअली हम इनका यूज कैसे करते हैं, फ्लोर के रूप में, आटा बना के, ठीक है। ब्रेड्स रोटी, नान, पूरीज एंड पराठास आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, ठीक है। अब व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटे का क्या क्या बनाया जाता है, आमतौर पर रोटी बनाते हैं, नान रोटी, पूरी, पराठा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। राइस इज आ स्टेपल और बेसिक फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हमारे देश के जो कुछ भाग हैं उनके लिए राइस क्या है, एक बेसिक फूड होता है, यानी कि बहुत ही आम खाना होता है उनके लिए, जो उनको कुछ भी नहीं मिला तो राइस बना लिया, ऐसा वाला खाना होता है, ठीक है। इट इज ईटन इन मैनी फॉर्म्स ड्यूरिंग ऑल मील्स, ठीक है। सभी मील्स में ये अलग अलग फॉर्म में खाया जाता है, अलग अलग तरह की फॉर्म में, ठीक है। ओट्स, मेज, व्हीट एंड राइस फ्लेक्स आर ऑल्सो ईटन एज ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट सीरियल्स में ओट्स को, मेज को, व्हीट को, इन सबको खाया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी कि जितने भी अलग अलग तरह के अनाज होते हैं वो, और पल्सेस हमारी दालें, ठीक है। प्लांट्स गिव अस सीरियल्स एंड पल्सेस, प्लांट्स जो होते हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, सीरियल्स भी देते हैं। सीरियल्स मीन्स बहुत अलग अलग तरह के अनाज, और पल्सेस मीन्स अलग अलग तरह की दालें, ठीक है। फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस आर द सीड ऑफ प्लांट्स, फूड ग्रेन्स और पल्सेस क्या होते हैं, प्लांट्स के सीड होते हैं, प्लांट्स के बीज होते हैं, ठीक है। Pulses also known as lentils include किडनी बीन्स, राजमा, ठीक है। किडनी बीन्स क्या होती हैं, राजमा, जिनको हम राजमा बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, किडनी बीन्स, ठीक है। चिक पीस यानी जो चने होते हैं उनको बोलते हैं हम चिक पी, ठीक है। एंड ऑल द दाल्स वी ईट सच एज अरहर, मूंग, मसूर एंड उड़द, ठीक है। अब पल्सेस में आपको पता है कि पल्सेस को हम दूसरे नाम से जानते हैं लेंटिल्स, ठीक है। लेंटिल्स में हमारी क्या क्या इंक्लूड होते हैं, राजमा, चना, ठीक है, और जितनी भी अलग अलग तरह की दालें होती हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर डेली डाइट, ठीक है। हमारी डेली डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल। ऑलराइट, दे आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड आर गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स होती हैं और मिनरल्स होते हैं, और अच्छी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। मैंगोज, बनानास, एप्पल्स, पपायास, ऑरेंज एंड ग्रेप्स आर सम ऑफ द फ्रूट्स वी गेट, ठीक है। अब कुछ फ्रूट्स आपको बताए हैं, कॉमन फ्रूट्स, जैसे मैंगो, बनानास, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये हमारे कुछ बेसिक फ्रूट्स होते हैं जिनको हम ईट करते हैं, ठीक है, जो हमें मिलते हैं। ओके, रेजिन्स, कैशूज, नट्स, almonds, pistachio and walnut are some of dry fruits we eat। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स के नेम बताए, रेजिन्स यानी किशमिश, ठीक है, कैशू काजू, ठीक है, आलमंड्स बादाम, पिस्ताचियो पिस्ता, और वॉलनट जो अखरोट होते हैं उनको बोलते हैं वॉलनट्स, ठीक है। ये सभी ड्राई फ्रूट्स हम ईट करते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स एज वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल के रूप में हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को ईट करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स की हम रूट को ईट करते हैं, ठीक है, सम प्लांट्स की हम स्टेम ईट करते हैं, एंड सम प्लांट्स की हम लीव्स को ईट करते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। लाइक कैरेट, टर्निप एंड रेडिश आर रूट्स, ये रूट्स होती हैं प्लांट्स की जिनको हम ईट करते हैं। कैरेट ईजिली ईट करते हैं, राइट, डिफरेंट वेज से, टर्निप को भी एंड रेडिश को भी, ये रूट्स होती हैं। ओके, पोटैटोज, जिंजर एंड अनियंस आर स्टेम्स, पोटैटो, जिंजर एंड अनियन ये हमारी स्टेम्स होती हैं। स्पिनच एंड लेटस आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, पालक, लेटस, ठीक है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, इनके हम पत्ते ईट करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से प्लांट्स को हम ईट करते हैं, रूट फॉर्म में भी, स्टेम फॉर्म में भी एंड लीफ फॉर्म में भी, ठीक है। Next topic is spices. Spices are part of plants that have a strong smell. Okay, spices एक plant का वह part होते हैं जिसमें strong smell आती है. Okay, they are used to give food more flavor or a special flavor. ठीक है, इनका यूज कैसे किया जाता है? हमारे फूड को ज़्यादा फ्लेवर देने के लिए या फिर कुछ अलग फ्लेवर देने के लिए इनका यूज किया जाता है. Okay, some spices have medicinal value as well. ठीक है, कुछ स्पाइसेस में मेडिसिनल यानी कि आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि वो हमारी बीमारियों को भी दूर कर देती हैं. ओके, चिली,
वी ऐड चिली पाउडर टू फूड टू मेक इट हॉट एंड स्पाइसी. चिली पाउडर को हम ऐड करते हैं अपने फूड में, किस लिए? उसको हॉट बनाने के लिए और स्पाइसी बनाने के लिए. ठीक है. वी ऑल्सो यूज चिली पाउडर टू मेक हॉट सॉस एंड पिकल्स. ठीक है. हम चिली पाउडर का यूज करते हैं सॉस बनाने के लिए भी और पिकल्स, अचार बनाने के लिए भी. ठीक है. टर्मरिक पाउडर इज यूज टू मेक फूड लुक येलो. ठीक है. टर्मरिक पाउडर का यूज करते हैं हम हमारे फूड को येलो बनाने के लिए. ठीक है. बिकॉज टर्मरिक कैसी कलर की होती है? येलो. राइट. इट इज यूज एज अ येलो डाई एज वेल. और इसका यूज येलो डाई की तरह भी करते हैं, यानी कि हम कपड़ों को डाई करने के लिए भी इसका यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट, ब्लैक पेपर. इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पाइस, यानी कि हमारे पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्पाइस क्या है? ब्लैक पेपर. ठीक है. इट गिव्स फूड अ नाइस फ्लेवर. ये हमारे फूड को एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देते हैं. ठीक है. क्लोव्स मीन्स लौंग. ठीक है. दे लुक लाइक नेल्स की तरह दिखती हैं, यानी कि जो चोबे होते हैं ना, जिनको हम हमारे फर्नीचर वगैरह में यूज करते हैं, उनकी तरह दिखते हैं. ठीक है. क्लोव्स ऑयल हेल्प टू रिलीव टूथएक. ठीक है. जब हमारे दांत में दर्द होता है, हमारे टीथ में पेन होता है, तो उसका जो क्लोव का जो ऑयल होता है वो हेल्प करता है उसको कवर करने में, ठीक करने में, रिकवर करने में, सॉरी. ठीक है. इट इज ऑल्सो यूज इन परफ्यूम्स एंड सोप्स. क्लोव्स का यूज परफ्यूम्स एंड सोप्स में भी किया जाता है. ओके. बीवरेज. वी गेट कॉफी, टी एंड कोका फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है. बीवरेज यानी कि जो पीने वाली चीजें होती हैं. ठीक है. जैसे कॉफी, चाय, कोका, ये हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. टी एंड कॉफी मेक रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स. चाय और कॉफी एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाती हैं. राइट. कोका बीन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग चॉकलेट. कोका बीन्स जो होते हैं इनका यूज किया जाता है चॉकलेट बनाने के लिए. ठीक है. नंबर 5 इज ऑयल सीड. ठीक है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए इंडिया में अलग अलग तरह का ऑयल यूज किया जाता है. ऑलराइट. ऑयल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम स्पेशल सीड्स कॉल्ड ऑयल सीड्स. ऑयल को एक्सटेंड किया जाता है, निकाला जाता है कुछ स्पेशल सीड्स से, कुछ स्पेशल बीजों से. कौन कौन से स्पेशल बीज होते हैं वो? उनको हम क्या कहते हैं? ऑयल सीड, क्योंकि उनसे हमें ऑयल मिलता है. ठीक है. ऑयल सीड्स आर क्रश्ड इन गेट ऑयल. ऑयल सीड्स को क्रश किया जाता है उनसे ऑयल लेने के लिए. ठीक है. ऑयल निकालने के लिए. ग्राउंडनट, सोयाबीन, सेसेमे, sunflower, olive and mustard are some of most commonly used oil seeds. अब कुछ बिल्कुल कॉमन ऑयल सीड्स बताए हैं यहाँ पर. ठीक है. जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल निकाला जाता है. सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन से भी उनका ऑयल निकाला जाता है. सेसेमे, ठीक है, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, इन ये डिफरेंट सीड्स होते हैं. ठीक है. इनसे इनका ऑयल निकाला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 6. We also get sugar from sugarcane plants and sweet potato plant. ठीक है. हमें शुगर भी मिलती है किससे? sugarcane प्लांट से, यानी कि गन्ना जो होता है उसके पौधे से, गन्ने से, और स्वीट पोटैटो से. ठीक है. नेक्स्ट, we eat some non green plants fungi as vegetables. ठीक है. हम कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स को भी ईट करते हैं, जैसे फंगी बोलते हैं. ठीक है. वेजिटेबल के रूप में. ओके. जैसे मशरूम इज अ हाईली न्यूट्रियस फंगस. ठीक है. मशरूम क्या होती है? एक हाईली न्यूट्रियस फंगस होती है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मशरूम में. ठीक है. इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होती है मशरूम. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है. फूड हमें एनिमल्स से भी मिलता है. राइट. ठीक है. नंबर 1 इज पोल्ट्री. दिस इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्म. ठीक है. जहां पर बहुत सारी हैंड्स को रखा जाता है. ओके. उनको वहां पर पाला जाता है. ओके. पोल्ट्री आर बर्ड्स दैट आर बर्ड टू प्रोवाइड मीट एंड एग्स फॉर पीपल. पोल्ट्री में क्या होता है? बर्ड्स को ब्रेड किया जाता है. ठीक है. उनको वहां पर उनकी जो संख्या होती है उनको बढ़ाया जाता है. किस लिए? ताकि लोगों को एग्स एंड मीट मिल सके, प्रोवाइड हो सके. ठीक है. द मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्री आर चिकन्स, डक्स, गीसेस एंड टर्कीज. ठीक है. जो मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्रीज होती हैं किस किस की होती हैं? चिकन्स की, यानी कि हैंस भी कह सकते हैं हम, मुर्गी. ठीक है. डक्स की होती हैं, गीजिस की होती हैं, एंड टर्कीज की होती है. फार्मर्स रेज पोल्ट्री स्पेशली चिकन्स एंड हैंस फॉर देयर मीट एंड एग.
फार्मर्स स्पेशली कौन सी पोल्ट्रीज को रखते हैं, कौन सी पोल्ट्रीज को बढ़ाते हैं, वो चिकन्स की और हैंस की, ताकि लोगों को मीट एंड एग मिल सके, ठीक है। एग्स आर पॉपुलर एज ब्रेकफास्ट और सुपर डिश, सपर डिश, ठीक है। एग्स पॉपुलर हैं ब्रेकफास्ट के लिए और या फिर सपर डिश के लिए, ओके। नेक्स्ट नंबर सेकेंड इज मीट। एनिमल्स सच एज गोट, शीप, चिकन्स आर फिश गिव एंड फिश गिव अस मीट, ठीक है। एनिमल्स, अब यहाँ पर आपको पता है कौन कौन से एनिमल्स हमें मीट देते हैं, लाइक गॉट, शीप, चिकन्स, फिश, ये हमें मीट देते हैं, राइट। मीट इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन, मीट भी हमारा प्रोटीन में रिच होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है उसमें। प्रोटीन्स पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस, जो लोग मीट को ईट करते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड इज हनी। वी गेट हनी फ्रॉम इंसेक्ट कॉल्ड बी, ठीक है। हनी हमें कहाँ से मिलता है, एक इंसेक्ट से जिसको हम बी कहते हैं, मधुमक्खी कहते हैं, उससे हमें हनी मिलता है। हनी इज ऑल्सो वेरी न्यूट्रियस, इट इज स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। टेस्ट, हनी बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस होता है और उसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है, मीठा होता है, बहुत स्वीट होता है, ठीक है। मिल्क, नंबर फोर्थ इज मिल्क। एनिमल सच एज काउ, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क, ठीक है। कुछ एनिमल जैसे काउ हो गए, बफेलो, गॉट्स, ये हमें मिल्क देते हैं, राइट। द एनिमल्स विच गिव अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, और जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, मिल्च एनिमल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, मिल्क इज अ कॉम्प्लीमेंट फूड। मिल्क क्या होता है, इट्स अ कंप्लीट फूड, नॉट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मिल्क क्या है, एक पूरा कंप्लीट फूड होता है जिसको हम हिंदी में संपूर्ण आहार भी कहते हैं, ओके। इट इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, पनीर, बटर, आइसक्रीम, चीज एंड स्वीट, ठीक है। इसका यूज किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे क्या क्या बनता है मिल्क से, कर्ड, दही, पनीर, बटर, आइसक्रीम, चीज, स्वीट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती हैं मिल्क से, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब फूड में अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। लेट्स रीड। फूड कंटेन्स सम यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर बॉडी नीड्स, ठीक है। फूड में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हमारी बॉडी को नीड होती है उन सब्सटेंस की, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ओके। Okay, let's discuss about carbohydrate. What is carbohydrate? Okay, carbohydrates are energy giving foods made up of sugar and starch. Okay, carbohydrate क्या होते हैं, energy giving food होते हैं जिनको हम eat करके हमको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। वो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे शुगर एंड स्टार्च, ठीक है। These nutrients give us quick energy when we are playing, exercising एंड वर्किंग। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें क्विक एनर्जी देते हैं, जब इनको ईट कर लेते हैं तो जल्दी से एनर्जी आती है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे हम प्ले कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी, ठीक है, तो उस टाइम पे ये हमको एनर्जी की नीड है तो हम क्या ईट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ओके। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड राइस, व्हीट, पोटैटोज, स्वीट्स, ब्रेड्स एंड बनानास, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या हैं यहाँ पर आपको बताए हैं सभी, ओके। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ओके। आर फूड स्टोर्स फैट एंड यूजेस इट व्हेन इट डज नॉट गेट इनफ फूड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है आवर फूड स्टोर्स फैट एंड यूज इट व्हेन इट डज नॉट गेट इनफ एनर्जी। जब हमारी बॉडी को, ठीक है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है कहीं बाहर से, ठीक है, तो जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो वहाँ से एनर्जी लेता है तब, ओके। इट इज ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी वार्म, ठीक है, ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखता है, फैट गर्म भी रखता है। सोर्सेस ऑफ फैट इंक्लूड चीज, नट्स लाइक आमंड्स एंड ग्राउंड नट्स, ऑयल, घी, बटर एंड वनस्पति, ठीक है। अब यहाँ पर फैट के सोर्सेज बता दिए हैं आपको, चीज होता है, नट्स होते हैं, ठीक है, आमंड हो गया, ग्राउंड नट हो गए नट्स में, ठीक है, घी, ऑयल, बटर और ये सभी वनस्पति, ठीक है, इन सभी से हमें फैट मिलता है, ओके। नेक्स्ट इज नंबर थर्ड इज प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स हेल्प इन फिजिकल ग्रोथ, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं हमें फिजिकल ग्रोथ में, ठीक है। हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है ना, हम टॉल होते हैं, हम फैट होते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। मीट, एग, फिश, मिल्क, बीन्स, नट्स एंड पीस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के सोर्स, अच्छे सोर्स क्या होते हैं? मीट, एग, फिश, मिल्क, बीन्स, पीस, ये अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। ओके, चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है क्योंकि वो हर टाइम ग्रो करते रहते हैं। ओके, नंबर 4 इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मैनी डिसीजेस। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो मेक आवर बोन्स, टीथ एंड स्किन हेल्दी। साथ ही साथ ये हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। दे कीप आवर बॉडी हेल्दी, ये हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखते हैं। ओके, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स विच आवर बॉडी नीड्स आर आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिनकी हमारी बॉडी को, जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, ठीक है। ये कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नीड होती है इनकी हमारी बॉडी को। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क्स एंड सीरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स, सब्जियां, फल, एग्स, अंडे, मिल्क, सीरियल्स, ठीक है, अनाज, ये एक अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर एंड रफेज। Apart from these nutrients, our body also need two important things, ठीक है। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की नीड होती है, द वाटर एंड रफेज। क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें? वाटर एंड रफेज। आवर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 5 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को एटलीस्ट 5 to 8 ग्लासेस वाटर की नीड होती है रोजाना, ठीक है, जो हमको ड्रिंक करना चाहिए। ओके, वाटर कीप्स आवर डाइजेशन प्रॉपर। वाटर हमारे डाइजेशन को अच्छे से चलाता है, ठीक है। जब हम अच्छे से वाटर को टेक करते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। ओके, आवर बॉडी नीड्स रफेज टू कीप द पावर मसल्स वर्क प्रॉपरली, ठीक है। हमारी बॉडी को रफेज की नीड क्यों होती है? ताकि जो हमारा वर्क है, मसल वर्क, वो अच्छे से चलता रहे। रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। कच्ची सब्जियां जो होती हैं, जो हरी सब्जियां होती है, लाइक कुकुम्बर, ठीक है, कैरेट, इनको हम ऐसे ही खा लेते हैं ना, रो, एंड टमाटो, समटाइम टमाटोज भी, ठीक है, तो इनको हम ऐसे ही खा लेते हैं कच्चा, तो ये रफेज का काम करते हैं। ओके, लेट्स नो मोर, ठीक है, आइए और जानते हैं। द डाइट दैट सप्लाइज द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी नीड्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताएं, एक ऐसी डाइट जो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स देती है, जो हमारी बॉडी को नीड होती है जिन सभी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, और उस एक डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हम बोलते हैं एक बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज एसेंशियल टू कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी, ठीक है। हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज केयरिंग फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स की केयरिंग भी तो नीड है, केयरिंग की भी तो नीड होती है हमें, ठीक है। यू हैव लर्नड दैट वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड, ठीक है। आपने क्या सीखा अभी ऊपर चैप्टर में कि हम अपने फूड के लिए पूरी तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, उन्हीं से हमें फूड मिलता है, राइट। जस्ट वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड, दे ऑल्सो नीड अस, ठीक है। अब हम डिपेंड होते हैं उन पर पूरी तरीके से अपने फूड के लिए, यानी कि प्लांट्स पर और एनिमल्स पर, तो उनको भी तो हमारी नीड होती है कि हम उनकी भी तो केयर करें, तभी तो वो हमें फूड देंगे, राइट। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी शुड, ठीक है, हमें इन प्लांट्स की और एनिमल्स की अच्छे से केयर भी करनी है। और हमें क्या क्या करना है उनकी केयर के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज नॉट अलाउ एनीवन टू कट ट्रीज, ठीक है, किसी को भी पेड़ों को काटना इजीली अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, गिव वाटर एंड फर्टिलाइजर टू प्लांट्स रेगुलरली, प्लांट्स को रेगुलरली पानी देना चाहिए और फर्टिलाइजर, ठीक है, देना चाहिए। एनकरेज आवर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स टू ग्रो मोर प्लांट्स, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, ठीक है, सभी को एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें।
गिव एनिमल्स गुड फूड, क्लीन वाटर एंड सेफ शेल्टर। एनिमल्स को हमें अच्छा खाना देना चाहिए, साफ पानी देना चाहिए और एक रहने के लिए अच्छी जगह देनी चाहिए, ठीक है। टेक सिक एनिमल्स टू अ वेटरनरी डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। जो बीमार जानवर है, बीमार एनिमल है, उनको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए उनके ट्रीटमेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स बताया है अब यहाँ पर। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एज यू ऑलरेडी नो वेरी वेल कि हमें प्लांट्स और एनिमल से फूड मिलता है, ओके। वी हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स और एनिमल अपना खाना कहाँ से लेते हैं, वो कहाँ से बनाते हैं वो अपना खाना, या फिर कैसे ईट करते हैं वो? हम तो इजीली प्लांट्स से ले लेते हैं, एनिमल से ले लेते हैं, बट एनिमल्स एंड प्लांट्स वो कहाँ से ईट करते हैं, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट इट। वी नो दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स, प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? लीव्स से, लीव्स में प्रिपेयर करते हैं, वो लीव्स के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, लीव्स में ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद पूरा जो प्लांट है वो अपना फूड बनाता है। लीव्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से हमारी जो लीव्स हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, ओके। प्लांट्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। अब प्लांट्स अपने अलग अलग पार्ट्स तक वाटर कैसे लेता है? रूट्स के थ्रू, रूट्स से वो अपने अलग अलग पार्ट्स तक वाटर पहुंचा देता है, लाइक उनकी ब्रांचेस में, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में, सभी जगह तक, ठीक है। The leaves have small pores called stomata, ठीक है। जो लीव्स होती हैं प्लांट की बहुत ही ज़्यादा छोटे, बहुत ही ज़्यादा मिनी साइज के उनमें पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। They draw in carbon dioxide from the atmosphere through these stomata, ठीक है। अब इन स्टोमेटा से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है। The process of food making by plant is called photosynthesis, ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है फूड, प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सेल्फ, ठीक है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इस एज फॉलो, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस वाटर लेते हैं, प्लस सनलाइट लेते हैं और उससे उनका फूड बनता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ओके। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, बट एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, वो अलग अलग तरह के प्लांट्स पर और अलग तरह के एनिमल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इसलिए उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।